हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो हम आगे बात करते, परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज के बारे में कुछ अपन ने क्वेश्चन समझे थे, कुछ क्वेश्चनों के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आगे कुछ अपन स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अगला टाइप करेंगे आज, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, साथ साथ जो भी क्वेश्चन लिखवाऊँ उनको नोट करके एक पेन और कॉपी लेके बैठा करो और हर चीज़ को सोल्व करा करो। कोई भी क्वेश्चन दूँ ना मैं तो उसको सबसे पहले सोल्व करा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है, और जब तक आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको और अच्छा लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपको खुशी मिलेगी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए हर बार बोलता हूँ कि बेटा क्वेश्चन को पहले आप क्या करा करो, खुद से सोल्व करा करो। ठीक है ना। जो देखो, अब बात करते हैं, अब आज नए टॉपिक यानी कि नए पार्ट पे क्वेश्चन करवाता हूँ मैं ना। समझना आप एक एक चीज़ को, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करनी है। देखो मैं लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से ना। एक गांव की जनसंख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको। ठीक है, समझना। एक गांव की जनसंख्या क्या हो रही है प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष लिख दो या प्रतिवर्ष लिख दो ना, एक ही बात है। प्रतिवर्ष 5% की दर से क्या हो रही है, घट रही है। 5% घटती है हर साल। क्या होता है, 5% घटती है। ठीक है, आगे आपसे बोल रहा है यदि इस समय जनसंख्या 1414 है, 1444, इस समय जनसंख्या जो इस टाइम प्रेजेंट में जो जनसंख्या है वो है 1444 है। ठीक है, तो आपको बताना है 2 वर्ष पूर्व क्या थी, 2 वर्ष पूर्व क्या थी। आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप कैसे सोल्व करते हो, सोचो इसके बारे में। ठीक है, कैसे करके आते हो, है ना? बताओ, बोलो। ठीक है, तो देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, वो n क्या होता है, टाइम। ठीक है, इस टाइप का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है अपन ने। ठीक है, पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, समझ गए मेरी बात? इसी फॉर्मूले से अपन कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखो ये कब की पूछा है, 2 साल पहले की क्या थी। ठीक है, समझिए। और 1444 है दे रखी है, कब, इस समय जनसंख्या प्रेजेंट में कितनी दे रखी है, 1444। ठीक है, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ही यूज करेंगे, बस इसमें नाम, ये अमाउंट है वो चेंज, नाम चेंज होते रहेंगे। इसका नाम अलग हो जाएगा, इसका नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो देखो मैं इस फॉर्मूले को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी देखो सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक क्लियर होने लग जाएंगे। कहना क्या चाह रहा है, मैं पहले दूसरा तरीका, शॉर्ट वाला तरीका सिखाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस फॉर्मूले की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपन ने पढ़ रखी है ऐसी चीज़ें ना। घटती है तो अपने को माइनस लगाना है और बढ़ती है तो प्लस लगाना है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 2 साल पहले की पूछा है ना, 2 साल पहले की पूछा है, इसका मतलब प्रेजेंट की अपने को कुछ वैल्यू दे रखी है, यानी कि प्रेजेंट की वैल्यू दे रखी है 1444। फॉर्मूला यही है, देखना फॉर्मूला यही काम में लूंगा। बस आपको अगर बढ़े तो प्लस कर दिया करो, घटे तो माइनस कर दिया करो, R/100 की पावर n। ठीक है, प्रेजेंट की दे रखी है तो प्रेजेंट को मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, कब की पूछा है, 2 साल पहले की, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 साल पहले की, यानी 2 वर्ष पूर्व की। समझ गए मेरी बात? इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया 2 वर्ष पहले की। ठीक है, इनटू एक माइनस पूछा है तो माइनस कर दो, बट्टे 100 की पावर n कितना है, 2 साल। ठीक है, ये कब की है, प्रेजेंट की। ठीक है, ये कब की है, पहले की। ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूला? अब यहाँ पे आता है जो, इसका मतलब प्रेजेंट में आ गई और ये 2 साल पहले की है। ठीक है, समझ गए? अब आगे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा था, 100 में से 5 गए तो 95/100 होता है क्या, कितनी बार लिखा हुआ है ये, 2 बार। इंटू एक्स बराबर कितना है, 1444। ठीक है, इसको 2 बार लिखे, देखो 2 बार 100 इधर आ जाएगा, 44 ये कितनी बार लिखा हुआ है 100, 2 बार है तो 2 बार ले आऊँगा इधर
और इधर कौन बच गया 95 इंटू 95 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो 1444, ठीक है, बटे 95 इंटू 95 इंटू 100 ये तो था बेसिक सा तरीका जो आपको याद होना चाहिए। देखो 5 से काटा 19 बार, 5 दूनी 10, 5 से काटा 19 बार, 5 दूनी 10, ठीक है। अब बताओ ये 81 से कितनी बार कटेगा, बताओ 324 होता है ना, बताओ कितनी बार कटेगा, 324 से काटो, इसको 19 से काट लो या तो, ठीक है, या किससे काटोगे 324, 19 19 324 होता है ना, नोना में कैसी सॉरी 361 है ना, 361, तो क्या करोगे बताओ कितना लिखो, ठीक है। देखो 19 से काटो, 19 एक कम 19 चौक छिहत्तर 95 नीचे की 114, ठीक है, ये डायरेक्ट काट दूं क्या, 19 से 324 से ही कटेगा 4 बार, ठीक है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 1600, यानी कि जो पहले जनसंख्या थी वो कितनी थी 1600, वो कितनी रह गई, अब कितनी रह गई, वो रह गई अब 2 साल पहले 1600 थी, वो घट के 5% घटती है तो कितनी रह जाती है 1444। ये था फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1, बात समझ में आ गई। ये पहले थी तो अगर आपको बोला है 2 साल पहले की तो ये 2 साल पहले की है, ये प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट को यहाँ लिख दिया, ये 2 साल पहले लिखना है, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा तरीका देखो, पहले कितनी थी और अब कितनी है, पहले की और ये अब की, मेथड नंबर 2 देखना, मेथड नंबर 2, ठीक है, क्या लिखेंगे 5% घटती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलना, 5 दूनी 10 मतलब 1/20, यानी कि जो पहले 20 थी वो रह गई अब 19, ठीक है। कितने बार बोला है 2 बार, तो 2 बार में 2 बार लिख दूं कि 20 और 19, 2 बार लिखा, और इनको क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 400 हो गया नहीं, ये कितने हो गए 324, और अब कितनी है, अब की जनसंख्या बताना कितनी है, अब जनसंख्या है वो 1444 है, कितने मल्टीपल में आ रहा है 4 के में, तो इसको भी 4 से गुणा कर दो तो 1600, यानी कि जो पहले जनसंख्या थी वो कितनी थी 1600। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहोगे, ठीक है। मैंने ये भी तरीका सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, दोनों से आप कर सकते हो जो अच्छा लगे। एक तरीका और अपने पास जो क्या है, देखो एक तरीका और है, सुनना ध्यान से ना, फ्रैक्शन से भी कर लेंगे अपन, वैसे करा तो वैसे फ्रैक्शन से ही है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, लिख लो, ठीक है, मिटा दूं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लिया करो, ठीक, सबसे आसान तरीका यही था बेस्ट, तो ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है जो करना चाहो। ऐसे देखो अगला क्वेश्चन देखो भी और समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या बोला है, आपको बोला एक कस्बे की जनसंख्या, मैं 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ, इससे क्या होगा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक कस्बे की या एक गांव की, ऐसे ही लिखो ना, एक कस्बे की जनसंख्या, ठीक है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, सॉरी ना, क्या लिखा है क्वेश्चन, वर्तमान जनसंख्या वो कितनी दे रखी है 16,000, वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है 16,000 है, ठीक है, 16,000 है। आगे बोला यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, यदि जनसंख्या प्रत्येक वर्ष, जनसंख्या क्या हो रही है प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है, ठीक है। तो आगे पूछा है आपसे 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, यही बोला है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में जो जनसंख्या है, ठीक है, प्रेजेंट में जो जनसंख्या है 16,000 है, प्रत्येक साल कितनी बढ़ रही है 10%, तो 3 साल बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होती है, मैंने बताया था अभी कि आप तो या तो ऐसे करो, प्रेजेंट में है 16,000, ठीक है, और 3 साल बाद कितनी होगी, यानी कि इसको मान लूँ कि पी, ठीक है, पी मान लूँ या ए मान लूँ अपनी मर्जी से, 3 साल बाद की पूछा है ना, इनटू प्लस कर रहा है तो 10 प्लस कर दो अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। तो क्या कब की दिया है, प्रेजेंट की दिया है, 3 साल बाद की पूछा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे 16,000 इंटू 100 + 3 110, 100 +
10 110, ये 3 बार लिखा हुआ है तो 16,000 इंटू 110/100, 110/100, 110/100। ठीक है, देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गई, इन तीनों जीरो से भी ये तीनों जीरो कट चुकी है। ठीक है, के लिए बचा है 16, 11, 11, 11, बस गुणा कर लो 31, 13 31 को गुणा कर लो किससे, 16 से, तो आंसर आ जाएगा 21,296, 21,296। ठीक है, तो ये जनसंख्या ऐसे आ गई, लेकिन अपने को ऐसे थोड़ी ना करना है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, तरीका दूसरा अपना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, देखो अगला तरीका क्या सीखते हैं, इसका दूसरा तरीका क्या सिखाया था, फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करेंगे वो देखो। हर साल क्या हो रहा है, देखो ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं जैसे लिखा है यहाँ पे पहले और अब, पहले और अब, मैं क्या लिखा हूँ 10% को क्या लिखते हो आप, 1/10, यानी कि पहले 10 थी तो अब बढ़ गई ना 10%, तो 11 हो गई, 1 बढ़ गई ना 10 पे। ठीक है, पहले 10 थी फिर 11, कितनी बार, 3 बार, तो 10 थी 11। ठीक है, ये कितने हो गए 1000, ये कितने हो गए, इसको बोलते 1331। ठीक है, अपने को कब की दे रखी है, पहले की, पहले यानी ये तो बाद की है, अब की है। ठीक है, ये पहले की कितनी दे रखी है 16, कितनी दे रखी है पहले की, बोलो, पहले की दे रखी है 16,000 दे रखी है ना। ठीक है, तो कितना मल्टीपल आ गया ये, तो इसको 16 से गुणा कर दो तो कितनी आ गई 21,296 आंसर, ये रही। तो अभी अब बाद एक ही बात है ना, अब इतनी ऐसे समझो, चलो ऐसे लिख लो, प्रेजेंट में इतनी है, बाद में इतनी हो जाएगी भाई, इसके हिसाब से प्रेजेंट में इतनी है, ये प्रेजेंट में है, ये बाद में हो जाएगी 3 साल बाद। ठीक है, यानी इसका मतलब है वर्तमान में इतनी है, बाद में 3 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो प्रेजेंट की दे रखी है उसकी निकाल लो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, नोट करो, फटाफट नोट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं एक और, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं ना 2-4 बार, 5-7 क्वेश्चन, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, मैं पहले बताऊँ, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, बस थोड़ी सी मेहनत की आपकी ज़रूरत है। ठीक है, चलो अगला टाइप देखो, इसी का अगला क्वेश्चन देखो ताकि और अच्छे से समझ में आए, और जब तक आएगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले आपको पता है। ठीक है, फटाफट नोट करो, लिख लिया, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं ना। तो सबसे आसान तरीका यही है, आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करनी है आपकी, ताकि और चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, और जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना तब तक चीज़ें क्लियर होएगी भी नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको चीज़ें आती रहेगी। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक संपत्ति का प्रत्येक वर्ष मूल्य, एक संपत्ति का प्रत्येक वर्ष मूल्य, ठीक है, प्रत्येक वर्ष मूल्य क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है, हर साल क्या होता है 10% कम हो जाता है, यही कहना चाह रहा है। 10% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि संपत्ति का प्रेजेंट में जो मूल्य है वो कितना है, यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है 8100 है, 8100 है, तो अपने को पूछा है 2 वर्ष पहले संपत्ति क्या थी, 2 वर्ष पूर्व संपत्ति क्या थी, यही पूछा है। ऑप्शन लिख देता हूँ, पहला ऑप्शन है 10,000, कितना है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 90/11 की पावर 2 इंटू 100, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 100/101 की पावर 2 इंटू 8100, चौथा ऑप्शन दे रखा है 98/01। ठीक है, देखो क्या बोला है, फ्रैक्शन बोला है ना, 10% को क्या लिख दो 1/10। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, वर्तमान में इतनी है तो 2 वर्ष पहले और अब मतलब प्रेजेंट में। ठीक है, 10 से कितनी हो गई, कम हो रही है ना, तो 9 कर दूं, फिर कितनी इस बार के लिए 2 बार बोलना है तो 2 बार कर दो। ठीक है, ये कितनी हो गई 100, ये हो गई 81। ठीक है, कब की दे रखी है, प्रेजेंट में, अब की वैल्यू दे रखी है 8100। ठीक है, कितना मल्टीपल आ रहा है 100, तो इसको 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो कितने आ गए 10,000। ठीक है, तो प्रेजेंट की जो जनसंख्या है वो कितनी, 2 साल पहले कितनी थी 10,000, कितनी रह गई 8100, समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको इस टाइप से
इन क्वेश्चनों को करना है। नोट करो फटाफट, ठीक, फटाफट लिखो। लिख लिया? चलो अगला क्वेश्चन। जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती ना, तब तक मैं आपको पिक्चर नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। मैं चाहे 10 क्वेश्चन कराऊँ, चाहे 5 क्वेश्चन कराऊँ, चाहे 7 क्वेश्चन कराऊँ, आपको एक एक क्वेश्चन 7-6 से आना चाहिए, ठीक है? सुन लिया ना मेरी बात, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लिख रहा हूँ, एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष कितनी हो रही है? 4% बढ़ती है। क्या हो रही है? 4% बढ़ती है। आगे आपसे बोला है कि यदि प्रारंभ में जनसंख्या 5000 थी, प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? 50,000, ठीक है? 50,000 थी। प्रारंभ में कितनी थी जनसंख्या? 50,000। आगे आपको बोला है 50,000 थी, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चनों में अब आपको मिस्टेक करनी ही नहीं है, ठीक है? क्या ऑप्शन दे रखा है 53,900, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है? पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? 53,900, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 54,000, तीसरा ऑप्शन दे रखा आपको 5408, 5480, चौथा ऑप्शन है 54,900। अभी क्या सिखाया? जनसंख्या प्रत्येक साल बढ़ रही है और प्रेजेंट में प्रारंभ में जनसंख्या इतनी थी 2 साल बाद, यानी कि प्रत्येक वर्ष 4 साल बढ़ती है। प्रारंभ में पहले और अब, ऐसे लिख दूं क्या? पहले और अब, ठीक है? क्या लिखूं? पहले और अब। 4% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 25, 4 25 से कट गया, 25 थी, अब कितनी हो गई? 26, फिर 25 थी, अब कितनी हो गई? 26। कितनी बार बोला है? 2 बार लिख दिया, ठीक है? अब मुझे क्या बोला है? प्रारंभ में कितनी थी, मतलब पहले कितनी थी, इसका मतलब हो गया 625 की वैल्यू दे रखी है 50,000। काट दूं क्या? इसको काटो, 25 से काटो 25 बार, 25 दूना 50, 2000 बार, 25 आंटे 200, मतलब 80 बार कट गया। ये 25 आंटे 200, 80 बार कट गया। तो ये भी गुना कर दो, 26 को 676 होता है, 676 को 80 से गुणा कर दो, तो 0 6 48, ठीक है? 6 48 चेक कर लो। पूरा करने की जरूरत है क्या? किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा, इसमें आ ही नहीं रहा 80, इसमें भी 80 नहीं आ रहा, इसमें भी 80 नहीं आ रहा। 80 किसमें आ रहा है? 540, 80 पूरा थोड़ी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया? ठीक है? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे, ठीक है? ये तो हो गए सिंगल वाले। अब मैं करवा रहा हूँ इसी में डबल वाले पूछता है, वो क्या करेंगे अपन, ठीक है? कभी कभार डबल भी तो आ जाता है कि इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना % कम हो गया, इतना बढ़ गया, ठीक है? तो उस टाइप के क्वेश्चनों को अपन कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है? लिखो इसको फटाफट। लिख लिया? चलो देखो अब क्या होगा। ये तो सेम वैल्यू सेम बढ़ रहा था हर साल ही, कि इसमें इतना हो गया, इस साल इतना हो गया, इस साल इतना हो गया। अब की बार क्या बोलेगा कि इस साल तो इतना बढ़ा, इस साल इतना कम हो गया, इतना बढ़ा, इतना कम हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, ठीक है? एक मशीन का मूल्य है, और जब भी आप वीडियो देखो तो प्लीज़ आप स्किप मत करा करो, पूरा वीडियो देखा करो ताकि आपको अच्छा लगे। और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई, प्लीज़ बता दो, ठीक है? तो हम उसको और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? 6250। मूल्य कितना था? 6250 रुपये है। एक मशीन का मूल्य इतना है, ठीक है? पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, पहले वर्ष मूल्य क्या हुआ? 10%, ठीक है? दूसरे वर्ष 20%, दूसरे वर्ष क्या हुआ? 20%। तीसरे वर्ष क्या हो गया? तीसरे वर्ष 30% घटता है, ठीक है? घटता है। आगे आपसे बोला है कि 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? 3 वर्ष बाद
मशीन का मूल्य क्या होगा, ये बोला है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 2650, 3050, 2650, 3050, आगे आपको बोला है 3150, 3510, 3150, 3510। ठीक है, देखो मूल्य अभी कितना है, ये पहले वर्ष इतना, दूसरे तीसरा घटता है 3 साल बाद, यानी अभी परसेंट में कितना है और बाद में कितना होगा। ये तो वर्तमान में है अभी, और बाद में, ये बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ पहले वर्ष कितना बढ़ा, फ्रैक्शन लिख रहा हूँ सबकी। 10% को कैसे लिखते हो, 1/10 लिखवा रखा है। 20% को कैसे लिखते हो, 20% हटाओ 1/5, और 30 को कैसे लिखोगे, 3/10। समझ गए, अरे लिखवा रखा है ना फ्रैक्शन, परसेंटेज हटाओ और नीचे 100 लगा के काटा पीटी करो। ठीक है, तो बताओ पहले वर्ष कम हुआ है ना, घट रहा है। तो देखो पहले 10 था फिर 9 हो गया पहले वर्ष, दूसरे वर्ष पहले 5 था फिर 4 हो गया, तीसरे वर्ष पहले 10 था फिर 7 हो गया। ठीक है, वर्तमान में कितना है, इतना, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6250, यहाँ की दे रखी नहीं है 6250। ठीक है, जो भी मल्टीपल आएगा। अब यहाँ की पूछा है, वो यहाँ की पूछा है, तो देखो 5 से काट लो ना, देखो 1 0 तो मैं गुणा कर ही नहीं रहा पूरा, ये काटा। ठीक है, अब 5 से उड़ा दिया इसको, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 12.5 बार कटाइए। ये जो भी वैल्यू आई है 12.5 बार कटी है। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी बार कटी है, 12.5 बार। काट दिया मैंने इसको पूरे को, तो 12.5 बार कटी है ना, 10 का भाग भी लगा दिया। ठीक है, तो 12.5 बार कटी है, तो इसका मतलब 9, 4 और 7 को किससे गुणा करना है, 12.5 से। ठीक है, अरे इसको गुणा कर लो 12.5 से। ठीक है, तो बताओ कितना आंसर आएगा। मैंने देखो गुणा नहीं करा, केवल काट दिया डायरेक्ट। कितनी बार कटा, 12.5 बार। समझ में आ गया। ठीक, मतलब जो भी आंसर आएगा 12.5 बार कटा, तो 12.5 को इससे गुणा कर दो, तो बताओ कितना आएगा, 7 चौक 28, 28 इंटू 9 इंटू 12.5, बताओ कितना आ रहा है, फटाफट बोलो, अरे जल्दी बोलो। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो इस तरीके से अपना कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, अदरवाइज फिर क्या होगा कि आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो गुणा करा तो ये आ गया 3150। ठीक है, ये हट गए, बाकी तो गुणा करके देख लो ना, क्या दिक्कत है, ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा, कितना आएगा आंसर, 3150। ठीक, गुणा करके देख लो, 9 7 63, 9 8 72, 72 5 दूनी 10, यानी कि पॉइंट हट जाएगा एक तो। ठीक है, 2 पॉइंट आते तो वो हट जाएगा, गुणा कर लेना आप बैठ के। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। बाद में ये नहीं रहे कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, सर ये 2 बार कम कर दिया, कभी 3 बार कम कर दिया, कभी 4 बार कम कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो ताकि आपको कन्फर्म हो जाएगा। एक बार यहाँ तक नोट कर लो आप, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। लिख लिया, लिखो फटाफट, जब तक मैं क्वेश्चन और निकालता हूँ आपके लिए। ठीक है, लिखो बेटा, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट है। अब आपको केवल इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, फिर अपन कल अगले टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक टाइप ही पढ़ेंगे डेली, ताकि टाइम लग जाए लेकिन कोई चीज़ ना रुके, ना छूटे, ना कोई चीज़ अपने को अटके। ठीक है, एक साथ 2 टाइप कराऊंगा कोई फ़ायदा नहीं, मैं एक एक टाइप ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन ने बोला है कि एक कंपनी की आय क्या हुई, एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ती है। क्या हुआ, हर साल 20% बढ़ती है। आगे बोला यदि आय 2012 में 266400 है। ठीक है, तो आपको बताना है, इतनी थी 2012 में, इतनी थी। ठीक है, आपको बताना है कि 2010 में कितनी थी, 2010 में कितनी थी।
ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन अपने देखो, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है 21 20 00। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 18 50 000। अच्छा 21 20 000 सॉरी है ना, 18 50 000। तीसरा ऑप्शन अपने पास 28 20 000। चौथा ऑप्शन अपने पास 28 55 000। ठीक है, देखो क्या हुआ, प्रति वर्ष बढ़ती है। मुझे बताओ पहले 2012 में इतनी थी, 2010 में इतनी क्या होगी, यानी कि पहले की पूछ 2 वर्ष पहले की पूछा है। ठीक है, 2012 में यानी बाद में इतनी थी, पहले और अब। ठीक है, 2012 में इतनी थी, अब इतनी है, पहले कितनी थी। ठीक है, तो बताओ 2 साल 20% को क्या लिखते हो फ्रैक्शन में, 1/20 पंजे100, यानी कि पहले 5 थी, बढ़ गई ना, 4 हो गई, सॉरी 6 हो गई, बढ़ी है ना, फिर 5 थी और 6 हो गई। 2 बार क्यों करा, क्योंकि गैप कितने का है साल में, 2 का। ठीक है, तो ये तो हो गई 25, ये हो गई 36। मुझे बताओ कब की दे रखी है, ये थी 2012 की, यानी कि अभी की थी, यहाँ की समझो भी इसकी है, और कब की निकालनी है, 2010 की, यानी कि पहले की निकालनी है। ठीक है, तो कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू, कितना है ये दे रखा है 26 64 000। ठीक है, कितने का डिवाइड करना है इसके अंदर, 36 का। बताओ कितने आ गए, देखो 26 64 00 है ना, डबल है ट्रिपल है, सॉरी 26 64 000 है ना, 1 0 हो रहा है। तो ये कितनी बार कटा यहाँ से, ये कट गया 74 000 बार, 74 बार कट गया। तो जब इसको 74 000 से गुणा करोगे, किसको, 25 को जब 74 000 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 18 50 000। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 18 50 000। ठीक है, करके देख लेना गुणा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस लगभग करवा दिए है ना, अब आके आप खुद प्रैक्टिस करना, फिर अगल कल अपन नई टाइप पढ़ेंगे। ओके बाय, सी यू। ठीक है, ध्यान से पढ़ाई करना।